All right, Rohit, are you comfortable giving answers in English language? Yes, sir, comfortable. Okay, so during the course of Advanced Diploma in Fire and Industrial Safety Management, which topics or chapters did you enjoy the most while reading? DFS on is a full whole of the safety. कि नॉलेज रहते हुए बच्चे नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू में और वो भूल जाते हैं कि हमें क्या उत्तर देना है. What are the common injuries related to manual handling? And injury cuts, chance of the cuts and कि एक बंदा है जो प्रोफेशनल तैराक बनना चाहता है, स्विमर बनना चाहता है, उसको क्लास में बैठा के जितना आपको स्विमिंग का ट्रिक्स बताना है बता दीजिए आप. जब वो पहली बार तालाब में उतरेगा ना, वो गलती करने वाला है, हो सकता है ठीक से तैर भी नहीं पाए वो. सो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप क्लास में नहीं सीख सकते हैं. फॉर दैट यू नीड रियल एक्सपीरियंस, रियल सिचुएशन आपको चाहिए. कुमार, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो जितने भी बैचेस हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों की तैयारियाँ हम लोग कराते हैं. If a welding operation using argon welding machine using oxyacetylene cylinders is going to be carried out outside the welding workshop, what precautions should be taken before carrying out the welding operation or during? this is the high risk activity and this is considered in hot work and I provide first of all training. कहीं पे भी 50 रुपये दे के CV बनवाइएगा. इसीलिए मोस्टली CV जो है ना वो शॉर्ट लिस्टिंग में छट जाती है, इंटरव्यू में जाने का मौका ही नहीं मिल पाता है. तो देखिए, ये इंटरव्यू क्लास चल रहा था. हम बता दें कोई बड़ी कंपनी के यहाँ पे इंटरव्यू नहीं चल रही थी. ये GIFS है जो कि तरवारा रोड में है. ये यूनियन बैंक के बगल में, भी मार्ट के बगल में आप आइएगा तो ये इंस्टीट्यूट है. हालांकि 2012 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था सिवान में ही और कई इस ब्रांचेज भी इसके हैं. लेकिन अभी हम बता दें कि अभी ये इंटरव्यू चल रहा था जो बच्चों का फेयरवेल होने वाला है, उन लोगों को इसलिए यहाँ पे इंटरव्यू दिया जा रहा था. और इंटरव्यू ही नहीं बल्कि उनके CV जो हैं, बच्चे CV प्रिपेयर करके लाए थे, क्या क्या कंपनी में रिक्वायर्ड होती है और उसको यहाँ पे दिया जाता है. और जब सर यहाँ से क्वेश्चन करते हैं फिर उनको बाद में मार्क्स दिया जाता है कि आपकी क्वालिटी क्या है और आपके अंदर एबिलिटी क्या है, आप कैसे इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे. ऐसा होता है कि कोई भी सेफ्टी ऑफिसर में 1 साल के सर्टिफिकेट लीजिए, 6 महीने में कोर्स कंप्लीट कीजिए और उसके बाद से प्लेसमेंट चार्ज दीजिए और आपको जॉब लग जाएगा, साइट पर जाकर आप सीख लीजिएगा. लेकिन सेफ्टी ऑफिसर तक ही आप सीमित रह जाइएगा. सर बता रहे थे कि इंटरव्यू का मतलब ये होता है बच्चों का हेजिटेशन दूर होगा. जब ये कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में जाने के बाद से उन लोगों को डर खत्म हो जाएगा. इंटरव्यू डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे, उससे बस उनको आगे बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहती है. इसलिए जो हम इंटरव्यू होगा उसको हम सुनाएंगे. पहले हम गेट से बातचीत करते हैं. हम आइए. नसीम सर, ये इंस्टीट्यूट कब से चल रहा है आपका? ये 2012 में हमने सिवान में शुरू किया. इससे पहले हम लोग इसको काम को तो 2005 से मैं कर रहा हूँ. छत्तीसगढ़ में होता था, बट अपने शहर में सिवान में 2012 में इसकी ओपनिंग की हमने. और अभी तक हम लोग के यहाँ ये जो बैच अभी निकल रहा है, ये बैच नंबर 41 है. 41 बैच निकल रहा है. तो 40 बैच पास आउट हो चुका है. ये 41वां का फेयरवेल है. इसमें इंटरव्यू हम लोग इसलिए ये सेशन है कि जब ये बच्चे निकल के जाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ साथ आज कंपनीज़ में क्या क्या किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे उनके ड्रेसअप होनी चाहिए, कितना कॉन्फिडेंटली वो इंटर करेंगे, ये चीज़ें मैटर करती हैं. बहुत ऐसी जगह होती हैं कि नॉलेज रहते हुए बच्चे नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू में और वो भूल जाते हैं कि हमें क्या उत्तर देना है. इसलिए ये प्रैक्टिकल कराया जा रहा है. फिर हम लोग इसको दिखाएंगे वीडियो शूट करके कि आप देखिए कैसे एंट्री किया और कहाँ कहाँ आपका अच्छा पार्ट रहा और कहाँ कहाँ आप लैग किए. इसको दोबारा फिर से आप अपने को करेक्ट कीजिए कि जब फाइनली इंटरव्यू में जाएं तो अच्छा परफॉर्मेंस करें. अच्छा, इसलिए ये किया जा रहा है. रवेश सर, जो आप लोगों ने यहाँ पे इंटरव्यू बच्चों को ले रहे हैं, ये मतलब पहली मरतब हो रहा है कि ऐसा हर सेशन के बाद, हम माइक पकड़ेंगे, हर सेशन के बाद ऐसा होता है? थैंक यू सो मच SEO न्यूज़. देखिए, जब से हम लोग बैचेस यहाँ चला रहे हैं तो उनको फेयरवेल कराने से पहले, यानी उनको सर्टिफिकेट हैंडओवर करने से पहले हम लोग मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करते हैं. ठीक है. और हमें नहीं लगता है कि जिस लेवल से हम लोग मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन करते हैं शायद वो कंपनी में करें. क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट टीचर्स हैं,
और बहुत डीपली जा कर के उनसे क्वेश्चन करते हैं और एक एक चीज़ों को बारीकी से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और फिल्टर करते हैं, और जो फिर कमियां होती हैं उसको फिर हम लोग एज ए फीडबैक उनको बताते हैं। तो जितने भी बैचेस हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों की तैयारियां हम लोग करा करके उनको तब यहाँ से हम लोग भेजते हैं। तो दिस इज़ नॉट न्यू, बल्कि ये हमारा एक पुराना परंपरागत चल रहा है और चलता हुआ आ रहा है। आज हमारा बैच 41 निकल रहा है और 45 बैच हमारा 8 जनवरी से लॉन्च होने जा रहा है। तो हम लोग सबको ये काम कराते हैं ताकि बच्चे अगर जब साइट में जाएं या इंटरव्यू वगैरह फेसेस करें तो उनको किसी तरह का कोई हेजिटेशन ना हो और उनको कॉन्फिडेंट हो किसी से भी बात करने के लिए। जिसान सर, आप लोग क्लास कराते हैं, बच्चों को जाहिर सी बात यहाँ पे सिखाते हैं, लेकिन अब प्रोफेशनल तरीके दिखाइए ना, लैपटॉप है तमाम में से जो बच्चे बोल रहे हैं उनको नंबर भी यहाँ पर नोट किया जा रहा है, कहाँ उन्होंने गलती की है। देखिए जैसे इंटरव्यू में होता है, बड़े कंपनी में जाइएगा, जो बच्चे नहीं गए हैं, अभी 9th 10th 12th में अभी पढ़ रहे होंगे, उन लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन कंपनी के लोग ऐसे ही बैठते हैं और उनका एक एक नोट पॉइंट करते हैं। ये भी यहाँ पर नोट पॉइंट हो रहा है। सर ये आसानी से तो बच्चों को बोर्ड पर बताया जा सकता था, आपके पास प्रोजेक्टर है, स्मार्ट क्लासेज है आपके यहाँ, ये तो बताया जा सकता था। फिर इतना सिस्टम से एक दिन वेस्ट हुआ, क्लास भी बंद हुआ, इसका मतलब फायदा क्या होने वाला बच्चों? देखिए, मॉक इंटरव्यू इज़ लाइक अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, है ना। आप इसको ऐसे समझिए कि एक बंदा है जो प्रोफेशनल तैराक बनना चाहता है, स्विमर बनना चाहता है, उसको क्लास में बैठा के जितना आपको स्विमिंग का ट्रिक्स बताना है बता दीजिए आप। जब वो पहली बार तालाब में उतरेगा ना, वो गलती करने वाला है, हो सकता है ठीक से तैर भी नहीं पाए वो। सो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप क्लास में नहीं सीख सकते हैं। फॉर दैट यू नीड रियल एक्सपीरियंस, रियल सिचुएशन आपको चाहिए होगी जहाँ पे आप परफॉर्म करके आप सीख सकें। तो ये चीज़ें क्या होता है, इस इंटरव्यू से पहले हम लोग 20 डेज़ की इंटरव्यू ट्रेनिंग देते हैं। जैसा कि आपने कहा क्लास में क्यों नहीं सिखाते हैं, सिखाते हैं। 20 डेज़ की इंटरव्यू ट्रेनिंग होती है जहाँ पे स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि CV कैसे बनाना है, करिकुलम वीटा, जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट आपको करना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू रूम में घुसे कैसे, एंटर कैसे करें, बैठे कैसे सीट पर, विश कैसे करें पैनल मेंबर्स को, उनसे जब क्वेश्चन पूछा जाए, किसी क्वेश्चन में फंस जाए वो, तो क्या जवाब देना है उनको। ये सारी ट्रेनिंग कराने के बाद फाइनली उनको कहा जाता है नाउ आप आइए इंटरव्यू में और आकर परफॉर्म कीजिए, आप इंटरव्यू दीजिए अपना। आफ्टर द सेशन इज़ ओवर, जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली बुलाया जाता है और फीडबैक दिया जाता है उनसे कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ रह गई, ताकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट जब एक्चुअल इंटरव्यू में जाएँ तो वहाँ वो ख़राब परफॉर्म करें। यहाँ पर उतनी ट्रेनिंग उनको दे दी जाती है कि वहाँ जाकर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा पैकेज मिलता है उन लोगों को सैलरी का। तो सर अब CV बनाने को सिखा रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगा टाइम वेस्ट, 50 रुपये का CV बन जाता है। एग्जैक्टली 50 रुपये बन के आप दे के CV बना सकते हैं। जो बंदा CV बना रहा है, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, दैट्स हिज जॉब, उसका जॉब है बेचारा, वो वही उसका मेहनत है। लेकिन जो वो CV बना रहा है उसने एक फॉर्मेट इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। वो पाइप फिटर, फोरमैन, वेल्डर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन और सेफ्टी ऑफिसर, सबका उसी फॉर्मेट पे CV कॉपी पेस्ट कर रहा है, वो खाली इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहा है वो। दैट इज़ नॉट हाउ CV इज़ मेज्ड। अगर आप कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हैं, सेल्समैन के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं, आपका CV टेम्पलेट अलग होता है। सेफ्टी ऑफिसर के लिए जाइएगा, टेम्पलेट आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो आप खुद CV बनाइएगा तो आप कस्टमाइज़ कीजिएगा CV को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। वो CV और इस CV में उतना फ़र्क हो गया कि आप जाकर खुद से घर बना लीजिए और दूसरा किसी राजमिस्त्री प्रोफेशनल मेसन को बुलाइए और उससे घर बनवाइए, ये फ़र्क आ जाता है। आपकी CV उतनी इफेक्टिव होती है कि आपकी CV का सिलेक्शन होगा। कहीं से भी 50 रुपये दे के CV बनवाइएगा, इसीलिए मोस्टली CV जो है ना वो शॉर्ट लिस्टिंग में छट जाती है, इंटरव्यू में जाने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तो यानी बच्चों को कंप्लीट ऐसे ये करके भेजा जा रहा है ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें। हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट को हम केपेबल बना के भेजें, कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि आप मेरी CV बना दीजिए, थोड़ा आप ये परमिट हमको समझा दीजिए, थोड़ा ट्रेनिंग में क्या बताना है वो बता दीजिए। क्यों? हम एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो उस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। सर कितना बैचेस चल रहे हैं और नया बैच कब से शुरू? अभी करंटली तो 5 बैचेस चल रहे हैं हमारे। 5th बैच, या 5th बैच अभी 8 जनवरी से शुरू होने वाला है एंड इन एवरी बैच देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 स्टूडेंट्स, तो अच्छा चल रहा है। Mr. Rohit Kumar, Yes, sir. please introduce yourself. Myself, Rohit Kumar. I belong to Mahadeva, near Agency Siwan. I have completed graduation. So, do you think you can justify with this
as your safety officer job? No, sir. I want to become in future. I am successful safety manager Okay. and officer, because I am today I am fresher, and I take experience in India 2 years and 3 years. After that I go to Gulf country, take new certification, because this is international code, and without international code you are not able to go to foreign country and Gulf country. Good. All right, Rohit, are you comfortable giving answers in English language? Yes, sir, comfortable. Okay, so during the course of Advanced Diploma in Fire and Industrial Safety Management, which topics or chapters did you enjoy the most while reading? DFS on is a whole of the safety, like this risk assessment, and how can assess the hazards, and implement control measure and work site activities based. And first of all, I very much subject is confined space excavation and rescue plan, because rescue plan is most of part of side. Question for you, if a welding operation using argon welding machine using oxyacetylene cylinders is going to be carried out outside the welding workshop, what precautions should be taken before carrying out the welding operation or during carrying out the welding operation? First of all, I only work in competent workers, and this is the high risk activity, and this is considered in hot work, and I provide first of all training to the workers, and I ventilation system if possible this area, and I provide required PPEs like this leather gloves and face shield and mask, because harmful gas increase the welding activities, and this is the very harmful and lungs cancer disease. If I doing job safety analysis and implement them. Thank you, Rohit. Rohit sir, your turn. Yes, Mr. Rohit, please tell me about manual handling and common injuries related to manual handling. What is manual handling and what are the common injuries related to manual handling? Manual handling is doing worker by our physical works, that is manual handling, and it is very harm and injury cuts, chance of the cuts and injury, back pains, because manual handling is doing physically, and it is doing workers. And precaution, I provide precaution as a safety officer. I provide trainings and I give required PPEs. That's all. Okay, one more question. Why accident investigation is important or necessary after happening any accident? First of all, accident investigation is a very loss of your company and loss of worker, and if accident in workplace, very important to review and identify the root cause and find out, and
why how accident is doing, and why this is not incident in the future. It's necessary to review accident investigator and future, and review in your future. Okay, thank you so much.